जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जंतुओं में श्वसन किस किस अंगों द्वारा होता है। ठीक है। और यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र, मानव मीन्स मनुष्य, कि मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है और उसमें कौन कौन से अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले श्वसन अंग को जानेंगे कि श्वसन अंग कौन कौन सा है। श्वसन अंग, श्वसन अंग, श्वसन अंग क्या है वो? तो श्वसन क्रिया में जो अंग, श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन अंग कहेंगे। और ये श्वसन अंग मिलकर क्या बनाएगा? श्वसन तंत्र का निर्माण करेगा, मानव श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेता है उस अंग को ही हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन अंग कहेंगे। ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र में श्वसन अंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है नासिका छिद्र, सबसे पहला नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, सबसे पहला होता है नासिका छिद्र। और दूसरा होता है श्वास नली। दूसरा क्या होता है बाबू? श्वास नली, श्वास नली। दूसरा होता है श्वास नली। श्वास नली को ही हम लोग कहेंगे ट्रैकिया। क्या कहेंगे? ट्रैकिया, ट्रैकिया। तीसरा होता है स्वर यंत्र। क्या होता है? स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। इसका एक और नाम होता है श्वास नली या ट्रैकिया, या ट्रैकिया। ये तीसरा होता है स्वर यंत्र या लैरिंग्स, लैरिंग्स। और चौथा होता है फेफड़ा। चौथा क्या होता है? फेफड़ा। 4 नंबर होता है फेफड़ा। तो हम लोग देखे कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन अंग भाग लेते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र का निर्माण ये चारों अंग मिलकर करेंगे। इस चारों अंग को हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन अंग कहेंगे। तो मानव श्वसन तंत्र में कितने अंग भाग लेते हैं? तो 4। सबसे पहला होता है नासिका छिद्र, दूसरा होता है श्वास नली या ट्रैकिया, तीसरा होता है स्वर यंत्र या लैरिंग्स, और चौथा होता है फेफड़ा। ये जो स्वर यंत्र या लैरिंग्स है ना, ये हमारे आवाज निकलता है। क्या निकलता है? आवाज। ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये आवाज का निर्माण कौन करता है? स्वर यंत्र या लैरिंग्स। इस सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो क्या देखें कि श्वसन अंग मनुष्य में कितने प्रकार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। नासिका छिद्र, दूसरा श्वास नली या ट्रैकिया, तीसरा स्वर यंत्र या लैरिंग्स, और चौथा फेफड़ा। और इस चारों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले नासिका छिद्र, कि नासिका छिद्र क्या है और यह कहाँ व्यवस्थित रहता है। ठीक है। तो ये श्वसन अंग का सबसे पहला अंग है जो बाहर 2 छिद्रों के द्वारा खुलता है। ये जो हमारे नाक दिखाई दे रहे हैं इसमें 2 छिद्र है। तुम लोगों को पता ना कितना होगा, लेकिन मेरे में 2 छिद्र है। ठीक है। तो सब में 2 छिद्र होता है। ठीक है बाबू। तो नासिका छिद्र कितना होता है? 2। तो ये श्वसन अंग का सबसे पहला भाग है नासिका छिद्र, जो बाहर की तरफ 2 छिद्रों द्वारा खुलता है। इसी छिद्र के द्वारा सांस को हम लोग अंदर लेते हैं और इसी छिद्र के द्वारा सांस जो हमारी अपशिष्ट गैस है उसको बाहर निकालते हैं। आगे समझे? तो नासिका छिद्र श्वसन अंग का पहला भाग है जो बाहर 2 छिद्रों में खुलता है। दूसरा आता है श्वास नली या ट्रैकिया। ये जो नासिका छिद्र होता है ना, ये सांस को, जो हम लोग सांस लेते हैं, इसको एक नली के द्वारा नीचे की तरफ जाता है। तो जिस नलिया पे जाता है ना, उसी नली को हम लोग क्या कहेंगे? श्वास नली। ठीक है। और इधर इसके नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे
स्वर यंत्र होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्वर यंत्र। और इसी के द्वारा सांस नीचे जाता है वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में स्वर यंत्र के द्वारा ही। और इस स्वर यंत्र में भी ये श्वास नली होता है। इस श्वास नली जाकर फेफड़ा में खुलता है। ठीक है, तो श्वास नली ट्रैकिया, श्वास नली है जो ट्रैकिया होता है लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा नली होता है। श्वास नली ट्रैकिया कितना होता है? लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा नली। इसका व्यास होता है 16 mm। 11 श्वास नली होता है ये 11 सेंटीमीटर लंबा और 16 mm इसका व्यास होता है। क्या होता है वो? व्यास। श्वास, कोई पूछेगा कि श्वास नली का व्यास कितना होता है? 16 mm और लंबाई कितना होता है? तो 11 सेंटीमीटर। लंबाई कितना? 11 सेंटीमीटर और व्यास 16 mm। आगे की ओर ये जो ट्रैकिया होता है आगे की ओर मतलब नीचे की तरफ जाके दो श्वसनियों में बट जाता है। नीचे की तरफ जाके ट्रैकिया कितने भागों में बट जाता है? दो श्वसनियों को है ना, जो सांस को ले जाता है। तो ट्रैकिया दो श्वसनियों में बट जाता है। देखो हमारे शरीर में ना जो फेफड़ा होते हैं वो दो होते हैं। कितना होते हैं? दो। एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड, मतलब एक दाहिने और एक बाएं। तो ये जो ट्रैकिया ये होता है ना श्वास नली, ये आगे जाकर दो श्वसनी में बढ़ जाता है, मतलब दो भाग में बढ़ जाता है। और ये वो दाएं ओर चल जाता है फेफड़ा में, दाएं ओर, और एक बाएं ओर चल जाता है। ठीक है, और ये श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना होता है? तो 16 mm। आगे आता है वो फेफड़ा। आगे क्या आता है? फेफड़ा। ये स्वर यंत्र कोई काम हम देखें कि स्वर यंत्र के द्वारा ही हमारा ये जो आवाज निकलता है इसका निर्माण होता है। और स्वर यंत्र के ही द्वारा श्वास नली जाता है फेफड़ा में जाकर दो श्वसनियों में खुलता है और दोनों श्वसनी दोनों तरफ फेफड़ा में जाके खुलती है। ठीक है, अब फेफड़ा में हम लोग जाते हैं। तो ये जो मनुष्य के फेफड़ा होते हैं, फेफड़ा में वायु कोश भरा होता है। ये जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया दो भाग में बढ़ता है, दो श्वसनी, वो श्वसनी भी आग। तो हम लोग देख रहे थे श्वास नली या ट्रैकिया, जो श्वास नली या ट्रैकिया आगे की तरफ जाके दो श्वसनियों में विभक्त हो जाता है। यह श्वास नली या ट्रैकिया आगे की तरफ जाके दो श्वसनियों में विभक्त हो जाता है। श्वसनियों में दो श्वसनियों में विभक्त हो जाता है। और इस श्वसनी जो होता है ना, ये दोनों श्वसनी दोनों तरफ फेफड़ा में जाकर खुलती है। और इस श्वसनी में अनेक छोटे छोटे वायु कोश पाए जाते हैं। मतलब जो श्वसनी होता है ना, अनेक छोटे छोटे वायु कोश में खुलती है। फेफड़ा में वायु कोश रहता है और उसी में जाकर श्वसनी खुलती है। कौन? श्वसनी। देखो श्वास नली के द्वारा सांस आएगा और आगे नीचे वक्ष में आके ये दो श्वसनी में बढ़ जाएगा। कौन? श्वास नली। और ये जो श्वसनी होता है ना, ये जाके फेफड़ा में अनेक छोटे छोटे वायु कोश में खुलते हैं। श्वसनी किस में खुलेंगे? तो छोटे छोटे वायु कोश, वायु कोश। वायु कोश का वायु कोश में झिल्ली नुमा रचना है, मतलब इसमें वायु भरा रहता है। ठीक है, तो ये जो श्वसनी होते हैं ज्यादातर वायु कोश में ही खुलते हैं। ऐसा ऐसा वायु कोश फेफड़ा में ना, फेफड़ा में ऐसा ऐसा वायु कोश 3 × 10⁸ पाए जाते हैं। कितना बाबू? 3 × 10⁸, मतलब कि 3 पर 8 को जीरो, 3 4 5 6 7 8, 3 पर 8 को जीरो। ये वायु कोश की संख्या कितनी होती है? 3 × 10⁸। दोनों फेफड़ा में मिलाकर, दोनों फेफड़ा में मिलाकर वायु कोश की संख्या कितनी होती है? 3 × 10⁸, मतलब कि 3 पर 8 को जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, माने कि 30 करोड़। कितना बाबू? 30 करोड़ वायु कोश पाए जाते हैं। तो कोई पूछेगा कि मनुष्य के फेफड़ा में
वायु कोष की संख्या कितनी होती है? तो 30,000 करोड़। कितनी है? 30,000 करोड़ वायु कोष। अगर ये नहीं आएगा तो 3 × 10⁸ वायु कोष पाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फेफड़ा। तो फेफड़ा में वायु कोष की संख्या कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ वायु कोष पाया जाता है फेफड़ा में, दोनों फेफड़ा मिलाकर। ठीक है, दोनों फेफड़ा मिलाकर